नमस्कार। गौतम विद्यासार एकेडमी लेके आया है आपके लिए सीटेट पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए एक विशेष सेशन। इस सेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर हालत में निर्धारित हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन सीटेट पैथोलॉजी के उससे है, सेक्शन से है। ये जो हमारे थिंकर्स थे जॉन डीवी, इनका हर बार प्रीवियस ईयर में हर बार आप क्वेश्चन उठा के देखिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि इनका जो भी एजुकेशन में वो रहा है वो पॉजिटिव वे में रहा है। इसलिए सीटेट इनको हर बार वरीयता देता है इनके रूल्स और नियमों की। तो हमें स्टार्ट करते हैं जॉन डीवी ने क्या क्या प्रमुख छात्र के बारे में विशेषता कही और जो एक छात्र में होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो टीचिंग एग्जाम है वो कहीं ना कहीं बच्चे से रिलेटेड है, तो जब बच्चे से रिलेटेड है तो यहाँ पर बच्चे की पॉजिटिविटी को देखा जाता है। तो इस पॉजिटिविटी के बारे में सर जॉन डीवी ने क्या कहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन्होंने मूलभूत नियम दिए, प्राइमरी रूल्स। पहला नियम है अभ्यास का नियम। जॉन डीवी के अनुसार ये मानना है कि यार किसी चीज का आप अभ्यास करते हैं, जितनी बार अभ्यास करेंगे आप उतने ही इफेक्टिव रहेंगे। यानी स्टूडेंट के लिए अभ्यास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जॉन डीवी का नियम था अभ्यास का नियम। यानी कहीं पर भी सीटेट में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होंगे, तो अभ्यास का नियम किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा। या फिर एक क्वेश्चन आता है अभ्यास का नियम, वो जॉन डीवी ने कौन सा नियम दिया, तो अगर अभ्यास का नियम है तो वो ही आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। आप क्लास में शिक्षण कार्य को करा रहे हैं, अगर आपका शिक्षण कार्य प्रभावशील नहीं है तो आपकी क्लास निष्क्रिय है। इसलिए जॉन डीवी ने कहा कि जो भी हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए वो प्रभावशील होना चाहिए, बच्चे को तत्पर तैयार करने के योग्य होना चाहिए सेशन। अगर आप ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हैं बच्चा पीछे सो रहा है, तो इस समय आपका जो शिक्षण कार्य है वो शून्य की स्थिति में माना जाता है, आपका गुण योग्य नहीं है। तो उन्होंने एक नियम दिया था प्रभाव का नियम। ये सारे नियमों को मैं ब्रीफ में नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। नेक्स्ट था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह है बच्चे का शिक्षण कार्य ऐसा कराना चाहिए जिसमें उसमें एक जिज्ञासा पैदा हो जाए, एक तत्परता पैदा हो जाए, एक उल्लास पैदा हो जाए। जब तक बच्चे के अंदर तत्परता नहीं है बच्चा चीजों को नहीं सीखेगा। भाई हमारा उद्देश्य है बच्चों को चीजों को सिखाना। अगर बच्चे के अंदर तत्परता नहीं है, एक्साइटेशन नहीं है, तो वो नहीं सीखेगा। तो जॉन डीवी साहब ने तत्परता के आधार पर भी नियम दिया है, जिसमें एक बारीकी और एक्सप्लेन तरीके से एक लेक्चर आएगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट है इसमें उन्होंने गौड़ का नियम, सेकेंडरी रूल्स, यानी जो हमने 3 रूल्स बताए ये प्राइमरी स्टेज पे है, ये बेसिक रूल है, लेकिन इसको इन्होंने थोड़ा और इसमें डीपली आगे इन्होंने एक जनरेशन कर दिया गौड़ नियम, यानी सेकेंडरी रूल्स। क्या कहते हैं? बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया, आप बच्चों को एजुकेशन में आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी अनुक्रिया होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कोई चीज पढ़ा रहे टॉपिक यहाँ की बात कर रहे हो वहां की, तो बच्चा उसमें एक्साइटेशन नहीं होगा, तत्परता नहीं लागू होगी। उसकी अनुक्रिया होनी चाहिए। जिस वे में आप बात कर रहे हैं या जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं या जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड आपकी चीजें होनी चाहिए। बच्चे के अंदर अनुक्रिया होनी चाहिए। छात्र और शिक्षक के बीच में अनुक्रिया होनी चाहिए। इनके बीच में संप्रेषण मजबूती होना चाहिए। अगर संप्रेषण नहीं है, उसकी बात को कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा आपकी बातों को नहीं समझेगा। ये डीवी साहब ने कहा। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम। उन्होंने एक बात कही कि एजुकेशन में जब भी बच्चा क्लास में बैठा है या टीचर है, मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। अपना जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें पूर्णतः कंटेस्ट होना चाहिए, मानसिक संतुलन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हमारी भ्रमितियां कहीं अंत है और आप ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो या बच्चा पीछे खेल रहा है आप उसे पढ़ा रहे हो,
नहीं, आप मानसिक स्थिति में कोरिलेटेड होने चाहिए। बच्चा कहीं ना कहीं आपसे परफेक्ट तरीके से जुड़ा होना चाहिए, तब आपका शिक्षण काल इफेक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम है जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जो भी आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप टॉपिक आप देना चाहते हैं, वो बच्चे के आंशिक यानी बच्चे के और आपके बीच में कहीं ना कहीं उसमें अंतर क्रिया होनी चाहिए। जब तक अंतर क्रिया नहीं है आपका शिक्षण कार्य इफेक्टिव नहीं है। ये भी शामिल था। नेक्स्ट है सह अनुबंधन परिणाम का नियम। सह अनुबंधन परिणाम का नियम क्या है कि आप उन दोनों के बीच एक अनुबंधन होना चाहिए। एक अनुबंधन का मतलब बच्चे की भी सहभागिता होनी चाहिए, टीचर की भी सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं टीचर अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, बच्चा अपना 0% में बैठा है, क्लास के अंदर कोरिलेटेड नहीं होगा एजुकेशन, वो जो आपका शस्त्र है जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो आपका इफेक्टिव नहीं जाएगा। इन दोनों के बीच में सह अनुबंध होना चाहिए, उनकी ओर से भी और स्टूडेंट की ओर से भी। तो दोनों के बीच में अगर सह अनुबंधन है आपका शिक्षण कार्य इफेक्टिव जाएगा और आपकी चीजों को बच्चा समझेगा। ठीक है। नेक्स्ट में कहा कक्षा शिक्षण की उपयोगिता। कक्षा शिक्षण की उपयोगिता क्या है? ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, इसमें कहीं पर भी अगर मक्खी बैठ जाएगी और वर्क करना छोड़ देता है, इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है ना, मक्खियों का बहुत दिक्कत है। कक्षा शिक्षण की उपयोगिता। कक्षा शिक्षण की उपयोगिता क्या है? नई दृष्टि। कहने का मतलब आप शिक्षण कार्य करते समय आप घिसी पिटी बातों का एग्जाम्पल देंगे, बहुत पुरानी बातों का बोरियत एग्जाम्पल देंगे, डफरिंग एग्जाम्पल देंगे, बच्चा आपसे इफेक्टिव नहीं होगा। यानी पढ़ाने की नई दृष्टि होनी चाहिए। हर शब्द के पीछे कोई एक ना एक ऐसी लालसा बच्चे को होनी चाहिए कि अब सर जी क्या कहेंगे। अगर ये लालसा है तो आपकी बातों को इफेक्टिव समझेगा। अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि टीचर ये समझेगा यार क्या बीमारी है, तो वो आपकी बातों को नहीं सीखेगा। इसलिए शिक्षा के अंदर नई दृष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष के अंदर नई दृष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को जीवन से जोड़ना। आप जो भी आप स्टडी मटेरियल लेके गए हैं, अगर आप कक्षा के अंदर स्टडी मटेरियल लेके गए हैं तो आपका जो स्टडी मटेरियल है ज्यादा से ज्यादा आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इस स्टडी मटेरियल को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ दें। भाई बच्चा क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है और एक समाज हमारे पूरे इन यूनिवर्सल में है, तो इनकी कहीं ना कहीं चीजें हैं वो आप दैनिक जीवन से कोरिलेटेड कर सकते हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे मैथ का क्षेत्र हो, चाहे आपका फिलॉसफी का हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी फील्ड हो एजुकेशन का, अगर टीचर चाहे तो उसको व्यक्ति के जीवन से जोड़ सकता है। क्योंकि टीचर का जो एजुकेशन का मेन उद्देश्य ही है कि उसके जीवन का डेवलपमेंट करना, तो उसके जीवन से जोड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है पाठ्य वस्तु को जीवन से जोड़ना अति आवश्यक है। आप उसके जो एग्जाम्पल हैं वो ऐसे दीजिए जो बच्चे के कहीं ना कहीं एक जीवन से जुड़े हुए होंगे, तो बच्चे आपकी बातों को इफेक्टिव समझेगा और उसको याद भी रहेगा। देखिए मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि समझ लो कि आप किसी भी चीज को बच्चे को करा रहे हैं तो उसको घटना बना के कराइए। अगर आपने घटना बना दी तो वो आपको बच्चे को याद रहेगा। आप पेपरी भाषा में आप पढ़ते गए, आप बताते गए, तो आपके बच्चों को याद नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब जीवन से जोड़ के आपको सेशन को कराना चाहिए, अपने टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, इसमें बच्चा इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हमने कहा डीवी साहब ने कि समस्या समाधान। अगर टीचर कक्षा कक्ष के दौरान बच्चे की समस्या का समाधान नहीं देता है तो एक बार, दो बार, तीन बार, इसके बाद वो टीचर बच्चों की नजर से उतर जाएगा और बच्चे उसके सेशन को इंटरेस्टेड नहीं लेंगे। तो अध्यापक की सर्वोपरि भूमिका है कि बच्चे को कहीं ना कहीं जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान कराना चाहिए। अगर सेशन के अंदर अगर बच्चे का समाधान करा रहे हैं तो आपका जो टीचिंग कार्य है वो इफेक्टिव है। अगर बच्चे के आप समाधान कराने में आप योग्य नहीं है तो दिस टीचिंग कार्य आपका ये लॉस में है, आप उसे सही नहीं करा रहे।
तो इसलिए समस्या समाधान अति आवश्यक है। एक इफेक्टिव कक्षा कक्ष के दौरान बच्चे की समस्या का समाधान अति आवश्यक है। कौशल का विकास, देखिए आपकी जो भी शिक्षण कार्य करा रहे हैं, जो भी चाहे किसी भी लेवल के स्टैंडर्ड का बच्चा हुआ, जिस स्टैंडर्ड का है, छोटे स्टैंडर्ड का है तो छोटे स्टैंडर्ड का, बड़ी क्लास का है तो बड़ी क्लास का, उसमें हमें कौशल का विकास कराना चाहिए। बच्चे की जो भी छात्र में 7 कौशल बताए गए हैं उस पर आधारित शिक्षण कार्य कराना चाहिए। अगर आपके पढ़ाने के दौरान बच्चे के कौशल विकसित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कार्य है वो इफेक्टिव नहीं है। तो डीवी साहब ने कहा कि आप कौशल कैसा होना चाहिए, कौशल जो शिक्षण कार्य है वो कौशल युक्त होना चाहिए, बच्चे में कौशल का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर कौशल का डेवलपमेंट नहीं है आपका शिक्षण कार्य इफेक्टिव नहीं है। तो ये पॉजिटिव होने चाहिए, सारे वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है। आपको किसी भी ऑप्शन में, पेपर के किसी भी ऑप्शन में अगर ये वर्ड आते हैं तो आप इनको 1 से 2 बार पढ़िए तो आपको स्वतः ही आंसर मिल जाएगा। ये पॉजिटिव वर्ड है, सीटेट के पेडालॉजी के अंदर ये पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है इसमें आधुनिक शिक्षा, यानी 1859 से लेकर 1952 तक आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया डीवी साहब ने। और इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारी उथल पुथल की और बहुत सारे समावेश किए, जिससे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ज्यादा हमें एक पॉजिटिव वे में प्रोबेबिलिटी मिली। आधुनिक शिक्षा के जनक, उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में इतना काम किया इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कि वो जनक कहने लगे। आधुनिक शिक्षा क्या कहने लगे, जनक कहने लगे। जो पुरानी पद्धति थी एजुकेशन की, पेड़ के नीचे शिक्षा देना, पोथियों पे लिखना, ये सारी चीजों को हटा के एक आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया और एक आधुनिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, इसलिए उनको कह दिया आधुनिक शिक्षा का जनक। और वो अमेरिकी दार्शनिक थे। डीवी साहब कहाँ के दार्शनिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। बहुत ही अच्छा उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में काम किया। नेक्स्ट है आपका उन्होंने कुछ अपने टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने वोकैबुलरी लिखी जो आपकी द स्कूल एंड द सोसाइटी है, और द चाइल्ड एंड द करिकुलम है, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, स्कूल फॉर द टुमारो है। ऐसी ये किताबें हैं, इन किताबों को आप पढ़िए बहुत ही ब्रीफ में। इनमें बहुत ही एजुकेशन के सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए सारी जो भी बुकें हैं इनका निचोड़ एक ही है कि एक पुरानी पद्धति से एजुकेशन सेक्टर को एक आधुनिक पद्धति में लाना। नेक्स्ट है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। उन्होंने समझाया कि शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति मानव के फर्स्ट स्टेप अगर विकास का पहला क्रम है तो शिक्षा है। बिना शिक्षा के उसका शारीरिक मानसिक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक कोई भी पक्ष पूरा नहीं हो सकता। अगर इन पक्षों को पूरा करना है तो व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र यही नहीं होता कि एक जॉब लेके एक अपनी आजीविका चलाने का साधन प्राप्त कर ले। शिक्षा से बहुत ही चीजें जुड़ी हैं। हमारे जीवन का पूरा जो बिल्डअप किया गया है वो शिक्षा के आधार पर किया। अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम किसी भी सेक्टर में अपना बिल्डअप खड़ा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक विकास की एक प्रक्रिया है, ना कि हम एक रोजमर्रा के तरीके से इस काम को करें। प्रक्रिया समझ के काम करें, ठीक है। तो आपका शिक्षित व्यक्ति हर तरीके की नींव रख के अपने आप को बिल्डअप कर सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। शिक्षित लोगों की बात करने का ढंग, काम करने का ढंग, बोलने का ढंग, ये एक समाज के दृष्टिकोण से देखा जाता है और उनपे एक समाज टिकी हुई है। अगर शिक्षित लोग समाज में नहीं है, समाज आपकी कहीं टिक नहीं सकती, आप एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए समाज को डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। हमारी जनरेशन अगर शिक्षित नहीं है तो समाज हमारे देश की कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अनुभव ही ज्ञान है। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया की, अनुभव ही ज्ञान है। अगर आपने अनुभव लिया है, आपको चीजों का अनुभव है, आपने शिक्षा को एक विकास की दृष्टि से देखा है, एक प्रक्रिया की दृष्टि से देखा है, ना कि एक एग्जाम की दृष्टि से देखा हो।
अगर एक प्रक्रिया की दृष्टि से देखा, एक विकास की दृष्टि से देखा, तो आपको अनुभव होगा। आप किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने कहा किसी भी क्षेत्र हो, चाहे नेगेटिव क्षेत्र हो चाहे पॉजिटिव क्षेत्र हो, अगर आप बार बार किसी को काम को कर रहे हैं तो वो आपकी अनुभव है। जो आपने उस चीजों से सीख के जो अनुभव प्राप्त किया है वो ही आपका ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान की सीधी सी परिभाषा है, आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और उस काम से जो भी आपने अनुभव लिया है वो आपका ज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता क्या है? हमारी शिक्षा का उद्देश्य है समाज को जन्म देने के लिए, समाज को जन्म देने के लिए ना कि एक ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता है। अगर ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता है तो उसके साथ साथ शिक्षा की भी आवश्यकता है। बिना शिक्षित व्यक्ति एक पशु के समान है, समाज का निर्माण नहीं कर सकता। जितनी समाज को बिल्डअप करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता है, उतनी उसके अंदर शिक्षा की आवश्यकता है। बिना शिक्षित व्यक्ति पशु समान है, ये उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब सामाजिक शिक्षा कुशलता है। सामाजिक कुशलता के लिए किसकी जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप शिक्षित बने, हमारी समाज शिक्षित बने, हमारे बच्चे शिक्षित बने, तो हमारी जो समाज होगी वो एक कुशल समाज का जन्म लेगी और वो एक अच्छे समाज के रूप में उभर के आएगी। नेक्स्ट है अनुभवों का पूर्ण निर्माण। व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को अनुभव से पुनः निर्माण करना चाहिए। आपने अनुभव लिया, आपने अपने अनुभव को बार बार दोहराया तो उसमें कहीं ना कहीं एक धार पैदा हो जाएगी, उसमें एक निखार निकल के आएगा। जो निखार निकल के आएगा वो आपके पुनः निर्माण है। वो क्या है? आपके पुनः निर्माण है। आप अपने अनुभवों को साझा करिए, अपने अनुभवों पर और काम करिए, तो एक आपके एजुकेशन सेक्टर में निखार आएगा, जिससे आपकी समाज की कुशलता बढ़ेगी और आपके एजुकेशन सेक्टर में और आपकी जो जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा। नेक्स्ट है बुद्धि या व्यक्तित्व का विकास। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन कराना है तो उसके सारे फैक्टर में परिवर्तन होगा। व्यक्तित्व क्या है? एक बहुत सारे जो हमारे अंदर भावात्मक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक बहुत सारे कौशल हैं, इन सबको निखार करके एक व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। उन्होंने कहा उनके पाठ्यक्रम के उन्होंने कुछ एक निश्चित सिद्धांत भी दिए। कौन कौन से थे? पाठ्यक्रम रुचि, उपयोगिता, लचीलापन, क्रियात्मक और एकीकरण। चारों को बताता हूं। रुचि, जो भी आपने पाठ्यक्रम तैयार किया है वो रुचिकर होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम रुचिकर नहीं है तो पाठ्यक्रम का कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है और आपकी एजुकेशन पूर्ण तरीके से, जो आप सेशन को पढ़ा रहे हैं वो पूर्ण तरीके से निष्क्रिय है। तो आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रुचिकर होना चाहिए। बिना रुचिकर के आपका एजुकेशन कराना ही, वो सेशन ही जीरो माना जाएगा। उपयोगिता, जो भी आप चीज पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता होनी चाहिए। भाई आप एक स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा आपकी क्लास ले रहा है और उसके बाद उसकी कहीं उपयोगिता नहीं है, यूजलेस है, तो इसका मतलब क्या मतलब है? दैट इज नथिंग दिस मैटर, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो वो एजुकेशन बेकार है। सही एजुकेशन के लिए, सही लेक्चर के लिए, सही ज्ञान के लिए उसकी उपयोगिता भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बना लचीलापन। एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। हम चीजों को समावेश कर सके, चीजों को डेवलपमेंट कर सके, चीजों को मॉडिफाइड कर सके। एक कट्टर नहीं होनी चाहिए। कट्टर होने से क्या है? उस बच्चे के अंदर विकास नहीं होता, बच्चे को खुद में सोचने का एक नजरिया नहीं बनता। एजुकेशन का जो सेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपने विचार को भी प्रस्तुत उसमें करें, तो दैट मींस लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियात्मक। जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्रियात्मक होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में उसका प्रयोग होना चाहिए।
क्रियाशील होना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में लोगों को उसको फायदा मिले और हम उस पर एक नई दिशा की तरफ उस पर काम भी कर सकें। नेक्स्ट है एकीकरण। आपका जो उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का वो एकीकरण होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जिससे बच्चे का विकास हो, विकास की तरफ अगर बच्चा बढ़ रहा है आपके उससे, तो आपका वो पाठ्यक्रम सही है और वो एकीकरण है। नेक्स्ट है शिक्षण की विधियां, उन्हें विधियां भी बताएं। एक तो क्रियात्मक विधि, क्रियात्मक विधि करके सिखाना। आप काम को पहले प्रैक्टिकली करा दो, उसको सिखाइए तो और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है अनुभव विधि। आपने जो अनुभव बच्चे को बार बार करा के उसको अनुभव प्राप्त करा देना चाहिए, ये भी एक विधि है। नेक्स्ट है समस्या समाधान का विधि। बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा है, बच्चे की समस्या है, वो आपने समाधान की वो भी एक विधि है। तो दैट मीन्स शिक्षण की ये विधियां है। ये डिविश आपके कई एक महत्वपूर्ण चीजें रही, इसमें से कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और इन जो भी मैंने ये फैक्टर बताए इन पर विचार करिए, इनकी गहराई तक पहुंचिए, तो आप सीटेट के आंसर तक पहुंचोगे। सीटेट का जो भी पेपर होता है उसके अंदर मल्टीडिसिप्लिनरी आंसर छिपे होते हैं, चीजों को रहस्यमय तरीके से उनमें छिपाया जाता है। तो आप इसको बारीकी से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।